लेकिन आज समाज में एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। आजकल बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा सम्मान करें। नहीं, गलत है। आप माँ बाप सम्मान नहीं करेंगे आपका। तुम तो नंगे उनकी गोद में खेले हो, तुम्हारी तो मालिश करी है तुम्हारे माँ बाप ने। माँ बाप थोड़ी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम तो सदा बच्चे ही रहोगे ना। तुम उम्र में बड़े हो गए हो, पर माँ बाप के लिए तो तुम छोटे से बच्चे ही हो। इसलिए माँ बाप से तुम सम्मान की कामना ना करो। आज गलतियां यही तो हो गई कि बच्चे चाहते हैं कि मेरा बाप मेरा सम्मान। अरे पागल, तेरा बाप सम्मान काहे करेगा? बाप तो तुझे गोद में खिलाया है, वो तो तुझे पुत्र मानता है, उसका तो अधिकार है तुझे डांटने का, तुझे मारने का। क्यों जी? सही है। इसलिए मां बाप से सम्मान की कामना करना भी सही नहीं है, समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। हम सम्मान करें मां बाप का। मेरी मां का सम्मान मैं करता हूं, करूंगा जीते जी सारी जिंदगी। लेकिन मैं अपनी मां से थोड़ी उम्मीद करता हूं मेरी मां भी मेरा सम्मान। नहीं, मेरी मां थोड़ी मेरा सम्मान करेगी। मेरी मां तो अभी भी मेरे को डांट देती है। क्यों नहीं डांटेगी? मैं गलती करूं तो डांटती है। आज भी मेरी मां डांटती है, मेरे पिताजी आज भी डांट देते हैं मेरे को। और मेरा बाप मुझे 100 जूता भी मारे आज तो मार सकता है। मैंने अपने पिता को अधिकार दे रखा है कि मैं गलती करूं 100 जूते मारिएगा। मैंने अपने बाप से जूता मारने का अधिकार नहीं छीना। वो बच्चे बिगड़ जाते हैं जो अपने बाप से डांटने का अधिकार भी छीन लेते हैं। आजकल की औलाद ने अपने बाप से अधिकार छीन लिया। अब हमें डांटना मत, अब हमें कुछ कहना मत। क्यों भाई, तुम इतने बड़े हो गए? अरे बाप को डांटने का अधिकार दिए रखो। क्यों जी? बात सही है। तुम्हारा बाप तुम्हें डांट सके, बाप का डर होता है ना तो आदमी काम ठीक करता। डर तो होने चाहिए थोड़ा बहुत। क्यों जी? जिसके अंदर डर है ना वो सही चल रहा है। जो निडर हो गया, रावण निडर था, कोई डर नहीं, ना बाप का, ना गुरु का, ना समाज का। चुरा लाया सीता मैया को, नाश हो गया कि नहीं? सूपनखा को कोई डर नहीं था, जहां जाए जिसको जाए आई लव यू कह दे, है ना? कोई डर नहीं। और निडर हुई तो नाक कटवा के घूम रही है। तो जो औलादें निडर होंगी वो नाक कटाए घूमेंगी। इसलिए डर होना चाहिए। क्यों जी? बात सही है कि नहीं? थोड़ा सास का डर होना चाहिए। अरे सास आएगी, ऐसा नहीं। सुनो, स्त्रियों के अंदर, पुरुषों के अंदर, हर ये बच्चों के अंदर थोड़ा डर होगा ना तो ठीक से चलेंगे। यदि इन्हें माँ बाप का डर भय ना हो ना, ये क्यों पढ़ेंगे? ये आज यदि पढ़ेंगे तो माँ बाप के डर के कारण पढ़ेंगे। बात सही है। थोड़ा सा डर दिखाओगे फिर पढ़ने की आदत बन जाएगी तो पढ़ने लग जाएंगे। शुरू में तो डर दिखाना पड़ता, पढ़। तो डर जरूरी है। राम जी बैठे तो थे समुद्र के आगे, भैया रास्ता दे दे, भैया रास्ता दे दे, ए भैया रास्ता दे दे। नहीं माना, एक बाण निकाला, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। एक बाण दिखाया, थर 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 कांपता हुआ है। तो महाराज बताओ क्या चाहिए? रास्ता दे। हाँ मैं दे देता हूं रास्ता। एक काम करो, आप सेतु बना दो। सुझाव दे दिया समुद्र ने, सेतु बनाओ। थोड़ा भय जरूरी है मेरी मां। सास का ना थोड़ा सा भय जरूरी है। जिन बहुओं के भीतर थोड़ा सास का भय होता है ना, वो बहुएं ज्यादा मर्यादित होती हैं। जिन बहुओं के अंदर सास का कोई भय नहीं होता, वो बहुएं सारी मर्यादा की सीमाएं लांघ जाती हैं। जिसके अंदर थोड़ा भय है वो ठीक काम करता है। आप मजदूरों से काम कराइए और आप यदि वहां खड़े हैं तो मजदूर अलग प्रकार से काम करते हैं, और आप चले जाइए फिर देखो 1 दिन का काम 4 दिन में होता है कि नहीं? तो खड़े होने का भय तो है ना साहब? बोलो बात सही है कि नहीं? नहीं है। मुख्यमंत्री का भय सारे अफसरों को होता है, भय ना हो तो काम ना हो।
बड़े अफसर का छोटे अफसर को भय होता, भाई गलती करेंगे कहीं ऊपर शिकायत गई तो हमारी क्लास लग जाएगी। भय के बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। एक बड़े अफसर को छोटे अफसर का, छोटे अफसर को बड़े अफसर का भय होता नहीं होता। इसी तरह बेटा सबके घर में माँ बाप का भय होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि माँ बाप तुम लाठी लेके मारने लग जाओ, हम ये नहीं कहते कि तुम डराने धमकाने लग जाओ। तुम सही रहो अपनी जगह माता पिता, लेकिन बच्चों के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने पिता का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ, माँ का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ। आज भी मेरे पिता मुझे डांटते हैं, मैं पलट के एक जवाब नहीं देता। मेरा पिता कहे कि तू घर से निकल जा, मैं निकल जाता हूँ। बुलाए के आजा, मैं आ जाता हूँ। मैं क्यों भगा दिया, क्यों रख लिया, कोई क्यों नहीं करता, मैं कोई किंतु परंतु नहीं। तुम जैसे रखो भैया, तुम्हारा दिया। ये शरीर किसका दिया है? ये जो मेरा ये शरीर कह रहा हूं ना, मेरा, ये मेरा नहीं, मेरे पिता के तेज से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। मैं 9 महीने अपने माँ के पेट में था ना, मेरे पिता के द्वारा, मेरे माँ के गर्भ में 9 महीने तक एक पानी की बूंद से मेरा निर्माण हुआ। वो पानी की बूंद पिता के द्वारा गई थी, वो माँ के रज से मिलकर के वह बूंद कलल बनी और 9 माह में इस शरीर का निर्माण हुआ। तो ये शरीर बना किसके द्वारा? माता पिता के संयोग से ना बना। तो माँ बाप के द्वारा जब शरीर बना है तो हम शरीर को ये क्यों कहें ये मेरा है? ये माँ बाप का दिया है। इसलिए पूरा पूरा शरीर, पूरा पूरा जीवन माँ बाप के कदमों में होना चाहिए, चरणों में होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? बोलो। हर बेटे को इतना अधिकार दे के रखना चाहिए अपने पिता को, अपनी माँ को, कि वो थोड़ा कोई बात। आजकल बहुएं कहती हैं सास को, तुम मुझे कुछ मत कहना, ए बुढ़िया बात मत करना। अरे सास है, तुमने उसके पति पे, तुमने उसके बेटे पे कब्जा कर रखा है, 2-4 बातें कहने का तो मौका दे दो। क्यों? अब बहू कहती है मेरी सास ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। सारी बहू है, सारी मतलब कुछ बहू है, कुछ बहू है गाना गाती हैं, मेरी सास ने तो मुझे चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया। तो ये ले चम्मच ले और पति वापस कर। ये जो तेरा पति है ये किसने दिया है? तेरी माँ ने दिया है। क्यों? ये जो पति है आपका ये किसने दिया है? जोर से, जोर से। हाँ, तो कहती हो चम्मच नहीं दिया, तो ये ले चम्मच ले, पति वापस कर दे। बड़ी बातें करती हैं बहुएं, सास ने तो चम्मच नहीं दिया महाराज, कुछ नहीं दिया। अरे कुछ नहीं दिया क्या होता? सब कुछ सास ने दिया है। ये जो तुम्हारा पति है हट्टा कट्टा कमाता हुआ, ये तुम्हारी मैया ले आई थी बाजार से, ये तुम्हारा बाप खरीद के ले आया था? ये सास ने ही तो दिया है। उसी ने पेट में रखा, उसी ने मलमूत्र धोया इस तुम्हारे पति का, वही मालिश करके तुम्हारी पति की हड्डियों को मजबूत किया। और अब तुम आ गई 4 दिन से पति पे कब्जा। ए बुढ़िया ये पति मेरा है, तेरा कुछ नहीं। वाह, सब तेरा हो गया। बेटा हमेशा मां बाप का ही होता है, नहीं होता? फिर इसलिए बहुओं को तो चाहिए कि जितना सम्मान अपने पति का करती हैं उससे कई गुना ज्यादा सम्मान सास का करें, क्योंकि सास ससुर के बदौलत तुम्हारे को इतना अच्छा पति मिला है। नहीं, तुम्हारा पति आज अच्छा है तो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए इसलिए तो अच्छा है। माँ बाप ने गलत संस्कार दिए होते तो लादेन भी तो हो सकता था, ओसामा भी तो हो सकता था, आतंकवादी भी तो हो सकता था। पर आज तुम्हारा पति अच्छा है, अच्छे राह पर चल रहा है, तो माँ बाप ने संस्कार, तो जैसे तुम अपनी औलाद को बढ़िया संस्कार देते हो, ऐसे तुम्हारे पति भी जब छोटे थे तब माँ बाप ने बढ़िया ही संस्कार दिया होगा। अच्छा बताओ किस किस के पति अच्छे हैं? किस किस के मैया, किस किस के पति अच्छे हैं? तो बताओ पति अच्छे मिले ना, सस्ते वाले हैं कि महंगे वाले, ब्रांडेड? हाँ, पति अच्छे हैं ना? पति अच्छे हैं तो बताओ किसकी बदौलत मिले आपको ये पति?
जोर से, जोर से। तो फिर जितना सम्मान पति का, उससे कई गुना सम्मान सास ससुर का होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है भैया, बात सही है। हाँ, सास के पांव दबाया करो, मां के तुम पांव दबाया करो। आप दबाते हो मां के पांव हैं? पापा के पांव दबाते हो? पिताजी के? पापा नहीं, पिताजी। आप पांव दबाते हो अपने माँ बाप के? दबाया करो। माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा है। आप दबाती हो अपने सास के पांव? नहीं, पीछे वाली बहन। हाँ, सास के पांव दबाना आपसे, जैसे लक्ष्मी जी दबाती हैं ससुर भगवान के पति के भी दबाना और सास के भी दबाना। पति के दबाते हैं, अच्छा है। क्यों आप दबाती हो बहू सास के पांव, सासू मां के? आप तो आप दबाया करो पांव, अच्छी बहू बनो। पति के भी पांव, पति के पांव दबाती हो आप? सास के भी पांव दबाया करो और पति के भी। और मैया आप दबाती हैं सासू मां के? ठीक है। मैया आप दबाती हो सासू मां के पांव? आप हैं? वो मां है, अच्छा, सासू मां नहीं है, ये मां है। अच्छा, हाँ हाँ, ये मैया लाल बालों वाली, ये मां है। चलो कोई बात नहीं, मां है तो मां की दबा दिया करो पांव। बूढ़ी तो हो गई हमारी मां, अब तो उनके पांव में दर्द वर्द हो तो दबा दिया करो, कोई बात नहीं। बेटी है तो क्या हुआ, मां के पांव दबा सकती है। हाँ सही है। अब ये ना देखो, इस उम्र में ना, ये जो उम्र में मैया बैठी हैं, 60-70 के बाद फिर वो जो स्त्री है या पुरुष है, फिर वो सास और माँ, वो कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, वो सिर्फ माँ होती है। खूब सेवा करो। पांव दबाने की जरूरत है पांव दबाओ, सिर दबाने की जरूरत है सिर दबाओ, बस गला नहीं दबाना। देखो मैया सो रही है, बिंदास, सोने दो सोने दो सोने दो मैया। अभी बुलाता हूं सास को आपकी। कहां सास? सास कहां आपकी? बोलो मेरी मां। सास नहीं है, देखो इनको भाई नहीं है सास का, इसलिए सो रही है। थोड़ा भाई होना चाहिए, भाई बिनु होई ना प्रीत। तो बताइए, भाई होना चाहिए कि नहीं? तो माँ बाप की खूब सेवा करिए, माँ बाप के प्रति समर्पण रखिए। माँ बाप ही भगवान है इस कलिकाल में। हमने किसी को नहीं देखा कोई भगवान जो होते हैं, सबसे पहला भगवान माँ है, फिर कोई भगवान होते हैं।